Namaskar everyone. Class 8. Let's discuss the today's topic, and that is question number 30 of exercise 2.5. Question number 30. देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि एक स्टेशन है और उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन की जो डिस्टेंस है वो हमारा दिया हुआ है, दैट इज 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मान लो कि दोनों स्टेशन से अगर दो बाइक सवारी अपने बाइक को डिफरेंट स्पीड से अगर एक दूसरे की तरफ अगर आ रहा हो और ऐसा स्पीड है कि एक का जितना स्पीड है उससे 7 किलोमीटर अधिक दूसरे का अगर स्पीड है, तो 2 घंटे के बाद में दोनों का जो डिस्टेंस है, जैसे ये यहां से यहां तक पहुंचा, ये इधर से यहां तक पहुंचा, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 34 किलोमीटर दे रखा है और दोनों डिस्टेंस जो हमारा स्टेशन का है वो हमारा 300 किलोमीटर्स है। तो कहता क्या है कि इस कंडीशन में दोनों बाइक सवारों की क्या करना है, स्पीड निकालनी है। फिर से समझना, दो स्टेशन है, दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। गिवन डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर है। फिर कहता है कि पहला स्टेशन से एक बाइक सवारी स्पीड से गाड़ी को चला रहा है और जो दूसरा है वो भी चला रहा है। तो जो पहले का स्पीड है वो जो है दूसरे का उससे 7 ज्यादा है। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बाइक A is equal to x kilometer per hour and the speed of bike B is equal to x plus कितना 7 किलोमीटर ही अधिक है। एक और मैं वेरीफाई कर लूं, हाँ 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कहता है कि 2 घंटे के बाद जो दो इधर से आ रहे हैं इनका जो डिस्टेंस है, गैपिंग है, वो 34 किलोमीटर का है। तो पहले इनको लिख लेते हैं, है ना। लिखेंगे देयर डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर्स। देखो ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू ये इधर और डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम हर जगह, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इनटू स्पीड हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा है। तो 2 घंटे के बाद जो ए है, बाइक ए है ना, जो हमारा बाइक ए है उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना होगा, वो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, है ना। लिखेंगे देयर डिस्टेंस आफ्टर 2 आवर्स, तो बाइक ए उसका क्या हो जाएगा, टाइम 2 घंटे का है, स्पीड x का है, तो ये हो जाएगा। और जो बाइक बी है उसका डिस्टेंस क्या होगा, टाइम तो 2 आवर ही है और स्पीड इसका ये वाला है, ठीक है। ये तो 2x के बराबर है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला होता है जी, है ना। इसको आपको याद करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x और प्लस का 14। अब देखो क्या है ना कि जब एक दूसरे के साथ जब चले तो 2 घंटे के बाद ये यहाँ पहुंचा, दूसरा यहाँ पहुंचा, आपस में मिला नहीं, तो इन दोनों का जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो 34 किलोमीटर का है। तो अगर हम उस 34 किलोमीटर को ए जितना चला उतना किलोमीटर को, बी जितना चला उतना किलोमीटर को अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो उस कंडीशन में हमारा पास 300 किलोमीटर के बराबर होगा, जो कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के दूरी के बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये डिस्टेंस और 34 ये मिला देंगे तो 300 किलोमीटर के बराबर होगा। देखो फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये मान लो कि स्टेशन है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ, ये हमारा स्टेशन है।
इसका दूरी 300 किलोमीटर का है। ए बाइक यहाँ से चलना शुरू किया, बी बाइक जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया। इन दोनों का जो डिस्टेंस अभी भी है वो 34 किलोमीटर का है। तो ये कितना दूर चला वो निकाल लिए 2x। ये कितना दूर चला वो निकाल लिए 2x प्लस 14। अब फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों को जोड़ दिए तो टोटल 300 किलोमीटर के बराबर हो गया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। देखो 2x एंड 2x 4x अगेन प्लस 34 इंटू 14 दैट इज 48 is equal to 300 किलोमीटर। Now next 4x is equal to 300 minus 48, x is equal to माइनस करेंगे इसको तो 252 आएगा, अपॉन 4 होगा, ये 4 नीचे चला गया। x is equal to 4 6 जा 24 and 1 2 4 3 जा 12 that is 63 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बाइक A is equal to x is equal to 63 kilometer per hour and speed of bike B x plus 7 है, that is 63 plus 7 किलोमीटर पर आवर is equal to 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया दोनों का स्पीड कि भाई A का जो स्पीड है वो हमारा 63 किलोमीटर पर आवर है और जो बी है वो हमारा 70 किलोमीटर पर आवर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें उसके पहले परसेंटेज में आपको बताऊं। देखो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल जो होता है उसे हम लोग पीते नहीं, हाँ उसे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल लेते हैं पीने का। लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी परसेंट 5% अगर हम डाल दें, क्या बोलते हैं, वाटर, तो वो एक तरह से जहर बन जाता है, स्पिरिट हो जाता है। तो जो मिक्सचर जो बनता है ना उसको सॉल्यूशन के भी नाम से भी जानते हैं और मिक्सचर के भी नाम से जाने जाते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 वो इसी बेस्ड पर है। 31 क्वेश्चन जो है परसेंटेज थोड़ा सा है, तो अगर मान लो जितना भी परसेंट है तो उसको अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में रियल वैल्यू उसका आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि जो 60% हमारा 20 लीटर में, देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कितना लीटर जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, प्योर अल्कोहल को कितने में, 20 लीटर में, और 20 लीटर में भी जो अल्कोहल को जो सॉल्यूशन है उसमें 60% का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको जब मिलाएंगे हम तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो 68% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने लीटर अल्कोहल, प्योर अल्कोहल को हम लोग मिक्स करेंगे किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी 60% हमारा जो है क्या है, अल्कोहल है ऑलरेडी, जो मिलाने के बाद जो हमारा जो नया जो सब्सटेंस, जो वो सब्सटेंस जो बना उसमें अब अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 68% की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे कहानी में एक चीज है कि हमें प्योर अल्कोहल मिलाना है और उसी का वैल्यू निकालना है। तो लेट द अल्कोहल, अमाउंट ऑफ अल्कोहल टू बी मिक्स, लेट the amount of alcohol, pure alcohol, OH hydroxide alcohol, let the amount of pure alcohol to be mixed is equal to x लीटर। x लीटर हम उसमें मिला दिए। तो अभी जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना, वो कितना है, वो है 20 लीटर में भी 60% सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर जो हमारा जो नया जो सॉल्यूशन बनेगा, देखना हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसका इक्वेशन, जो नया जो सॉल्यूशन अभी जो बना वो क्या बना, वो बना मेरा 60% किसका,
20 लीटर का प्लस, है ना, ये हो गया बिफोर मिक्सिंग। ठीक है, एक साथ नहीं लिखते हैं, थोड़ा अमाउंट बिफोर रिजल्ट भी लिख सकते हैं, या अमाउंट आफ्टर मिक्सिंग के बाद हमारा क्या बनेगा, तो वो बनेगा 60 लीटर ऑफ 20 लीटर, ये तो होगा ही, अब प्लस का x लीटर और मेरा हो गया। ठीक है, तो ये कितना का वैल्यू के बराबर हो गया, 60/100 इंटू 20 प्लस का x, यही हो गया ना। जरा देखो तो 5 12 दैट इज 12 प्लस x, ये हमारा पास आया। परसेंटेज मेरा बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन लिक्विड जो सॉल्यूशन होगा, जैसे 20 लीटर में 10 लीटर मिला दिए तो 30 लीटर है, तो उधर भी तो 30 लीटर ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, अल्कोहल यहाँ पे 60% है तो वहां 70% 80% केवल इसमें कन्वर्ट हो रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 12 प्लस एक्स हो गया। अब जो सेकेंड होगा वो क्या है, अमाउंट जो बढ़ रहा है किसका, 68% का, तो अमाउंट विद 68% ऑफ अल्कोहल, यही तो है। तो वो क्या है, 68% ऑफ, अब देखो यहाँ पे 68% किसका, तो 68% सबसे पहले बात करेंगे हम 68% किसका, तो 68% 20 लीटर में जो x लीटर मिलाए थे, 20 लीटर में जो x लीटर जो ऐड किए थे उसका 68% अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा फाइनल है। तो 68% ऑफ 20 लीटर और प्लस का x लीटर, यही तो है। तो हमारे पास में क्या बन गया, 68/100 इंटू 20 प्लस 68/100 इंटू x, यही हो गया ना हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा ना वो हमारा क्या होगा कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम और भी अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा, देखते हैं। ये हो गया 5 टाइम्स 17 चौके 68, 17 25 चौके 100, ये हो गया हमारे पास में 68/5 एंड देन प्लस 17/25 इक्वल टू x, यही हुआ ना। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ना, इक्वेट कर देते हैं। देखो इक्वेट करके भी सॉल्व करो या पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेकर के। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अमाउंट है वो पहले का भी बाद का भी सेम है, केवल परसेंटेज में चेंजिंग हुआ है। पहले 60% अल्कोहल था पानी में या किसी सॉल्यूशन में, और अब जो है 68% हो गया। तो जो ये हमारा वो है हमारा 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 68/5 एंड प्लस 17/25 एक्स। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, x माइनस 17/25 एक्स इज इक्वल टू 68/5 माइनस 12। देखो इसको एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी 1 होता है, 25x माइनस 17x, 68 माइनस 60, देखो इसके भी नीचे 1 है, 8x/25, 8/5 x इज इक्वल टू 8/5 इंटू 25/8। क्यों, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, 5 एंड कट के ये हो गया 8, तो कितना लीटर आया, 5 लीटर। इसका मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, प्योर अल्कोहल, उसकी क्वांटिटी जो है हमारे पास में 5 लीटर का आया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर required amount of pure alcohol
इज इक्वल टू 5 लीटर, ये हमारा 5 लीटर है। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन यही कह रहा था कि जैसे चाय मान लो या दूध मान लो, दूध में हम 1 लीटर पानी मिलाएं, ठीक है, पतला होगा। अब इसी दूध में जब हमारे पास में मान लेते हैं कि पहले का जो प्रोटीन होगा या पहले का जो भी हमारा मात्रा होगा वो सेम था, लेकिन जैसे ही पानी मिला है तो उसकी गुणवत्ता जो है कम हो गई, राइट। तो पानी हमारे पास में है और शराब भी था, तो उस लिक्विड में हमारे पास 60% हमारे पास में मान लो कि शराब था, और उसके बाद हम कितना अमाउंट ऐड और कर दें कि वो 60% ना होकर के वो क्वांटिटी 68% में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्वेश्चन था एक तरह से। तो हम लोगों ने क्या किया कि परसेंटेज बेस्ड पे दोनों का वैल्यू निकाल करके इक्वेट कर दिया, क्योंकि जो अमाउंट है, जो बोतल जो था जिसमें अमाउंट हम लोग डाल रहे थे बड़े बोतल में, उसमें क्या है कि दोनों का एडिशन ही तो सॉल्यूशन है, दोनों का बराबर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एज रिलेटेड है। पहले भी हम एज रिलेटेड काफी क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोगों को। जो 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। सो आफ्टर लॉन्ग डे वी आर just reaching to complete this chapter. So let's see question number 32. 32 क्वेश्चन नंबर क्या है? 32 क्वेश्चन कहता है कि जो सोहन का एज है वो 1/4 एज है अपने फादर का। ध्यान समझना, सोहन का जो एज है वो 1/4 एज है अपने पापा का। तो सबसे पहले उसके पापा जी का हम लोग क्या करेंगे, एज निकालेंगे, प्रेजेंट एज। ध्यान से समझना, जब भी एज की बात करते हैं तो प्रेजेंट एज की ही बात करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू X ईयर, देन सोहन्स एज, सोहन्स कौन सा, प्रेजेंट एज, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ X। अगर मान लो कि पापा उसके 40 के हैं तो वो 10 साल का है, 1/4 ऑफ X दैट इज X/4। ठीक है, कहता है कि आज से 10 साल के बाद या 14 साल के बाद, आफ्टर 14 ईयर हेंस, हेंस का मतलब आफ्टर 14 ईयर हेंस, हिज एज विल बी 4/9 द एज ऑफ हिज फादर। तो आज से 14 साल की बात कर रहे हैं, तो 14 साल के बाद बाप का भी उम्र बढ़ेगा और बेटे का भी उम्र बढ़ेगा। तो लेट्स डिस्कस देयर एज आफ्टर 14 ईयर, 14 साल के बाद का एज। फादर्स एज क्या हो जाएगा जरा बताना, फादर्स एज इज इक्वल टू X+14, और सन्स एज, सन्स का मतलब सोहन एज दैट इज X/4 प्लस का 14, यही तो होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बेटे का उम्र है, ये वाला ये कहता है ना, हिज एज विल बी 4/9 द एज ऑफ हिज फादर। जो बेटे का उम्र है 14 साल के बाद वाला, X/4 प्लस का 14, ये जो है किसके बराबर है, 4/9 के बराबर है, 4/9 के बराबर है ये। तो 4/9 किसके, अपने पाप का। ये देखो इस तरह से। तो हमारे पास क्या है कि अभी क्वेश्चन तैयार हो चुका है, इसको बस सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4x + 56 मल्टीप्लाई करेंगे 4x/9 प्लस 14×56/9। ठीक है जी। अब क्या करें, इधर का एलसीएम अगर हम लेंगे तो दिस वन इज 9, और ये हो जाएगा 4x प्लस का 56, और ये हमारे पास x + 56/9/4 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा 9x + 56 × 9। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 ये 54 5 9 × 45 अब 5 50, 4 से इधर 16x, 6 चौके 24, 2 5 चौके 20 और 2 22। ये इधर आ गया, या इसको उधर भेज दो जिधर भेजना है जिधर। 9x - 16x
224 माइनस 504 माइनस 7x, माइनस करते हैं इसको 504 और 224 को, तो ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 2 गया तो 2, 280 माइनस का माइनस माइनस कट गया, x का वैल्यू 280/7 दैट इज इक्वल टू 40। इसका मतलब उसके पापा का एज 40 इयर्स है और उसके जो बेटा है दैट इज सोहन, उसका एज जो है सो कितना है, उसका एज है 10 ईयर। इस तरह से क्या है ना कि हमारे पास में जो तीनों क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके, और आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है घर में 2 से 3 बार। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत भी कर सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस सही रहा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू क्लास। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो 2 है ये कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, पहले 2-3 बार देखो वीडियो को, समझो, नहीं समझ में आए तो आप टेक्स्ट करो। थैंक यू क्लास।